इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। महानुभावों, अभी आप सभी ने 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की स्तुति में श्री कल्याण मंदिर महामंडल विधान को किया। वर्तमान में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कल्याण होवे। जरूरी नहीं है कि धर्म वाला कल्याण होवे, द्रव्य वाला कल्याण होवे, परिवार का कल्याण होवे, समृद्धि वाला कल्याण होवे, लेकिन सभी लोग कल्याण चाहते हैं। लेकिन कल्याण किससे होगा, इस कार्य को करना नहीं चाहते। आपको जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि कल्याण कौन से कार्य को करने से होने वाला है, आपका कल्याण मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कल्याण हो जाएगा। आज हम लोग स्वाध्याय करते हैं, प्रतिगुण पढ़ते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। ये तो धर्म की बात हो गई। धर्म के बाहर भी हम लोग चैरिटी करते हैं, अनाथ आश्रम में भोजन बांटते हैं और जो जो कर सकते करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कभी
इन सबको करने के बाद क्या आपके मन में परिवर्तन हुआ है? कभी आपके भावों की विशुद्धि बढ़ी है? कभी आपके भाव और उत्कृष्ट हुए हैं? जैसे उत्कृष्ट भाव आपके भगवान के अभिषेक करते समय होते हैं, वैसे ही उत्कृष्ट भाव आपके दिन भर बनी रहे तो समझ के चलना कि आपके भगवान के अभिषेक पूजन करना सार्थक है, सफल है और कल्याणकारी है। लेकिन भाव तो बदलते रहते हैं, प्रति क्षण प्रति व्यक्ति के भाव बदल रहे हैं। जिस व्यक्ति को रोज मंदिर में आप देखते हो और उससे आपकी कुछ तकरार हो गई तो आपको वह फूटी आंख नहीं सुहाता। मतलब वो मंदिर में है तो आपको लगता है कि मैं यहां से निकलूं। और कदाचित आपके बेटे बेटी का विवाह उसके किसी रिश्तेदार के यहां पर हो गया तो सबसे ज्यादा आवागमन उसी आदमी की आप करोगे जो आपको फूटी आंख नहीं सुहाता। ये भावों की परिणति है। इसीलिए सभी जीवों को समभाव से देखने का प्रयास करें, प्रेम भाव से देखने का प्रयास करें, मैत्री भाव से, मध्यस्थ भाव से, करुणा के भाव से देखने का प्रयास करें। और हर व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, तो आने वाला समय एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सारे विश्व में ये बात हो जाएगी कोई किसी का बुरा सोचता ही नहीं है। लेकिन आज देखा देखी भक्ति है, देखा देखी कार्य है। यदि कोई नई पिक्चर में कोई हीरो बाल बढ़ा के आ जाता है तो मंदिर में आदमी बाल बढ़ा के आने वाले आ जाते हैं। कोई बाली पहन के आ जाए तो बाली पहन के आ जाते हैं। और यदि उससे चश्मा एक काला एक पीला पहन लिया तो उसे ही पहन के आ जाएंगे। ये चल रहा है। और आज के समय में वर्तमान में इंसान जो है ना सिखाने से नहीं सीखता, इसलिए हम लोग भी कम सिखाते हैं आजकल। आज के समय में इंसान सिखाने से नहीं सीखता बल्कि दिखाने से सीखता है। वो कहता मुझे सीखने लर्निंग नहीं करना है, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है। उनके सामने करके दिखाओ, आप बोलने से कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता रहा था कि आज के समय में देखा देखी का समय। एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया और बाल मूछ दाढ़ी बनवा रहा था। गलती से नाई का उस्तरा उसकी नाक में लग गया, नाक कट गई। अब बाहर जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? नकटा जा रहा है। अब जहां से गुजरा था नकटा 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 जा रहा है। वो परेशान हो गया। उसका मित्र बोला तू नकटा बन गया यार। तो उसने बोला मैं नकटा बना नहीं हूं, मैं नकटा जानबूझ के बनाऊं, मैंने जानबूझ के नाक कटवाई है। बोले क्यों? बोले मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि मैं नाक कटवा लूंगा तो मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु राम के दर्शन होंगे। मित्र बोला अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। उसने भी अपनी नाक कटवा ली, लेकिन उसको राम नहीं दिखे। मित्र ने पूछा राम दिख गए क्या? अरे बोले राम बिल्कुल दिख रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि जो पुण्यशाली होगा उसको ही नाक कटाने के बाद प्रभु राम दिखेंगे। अब ये खबर गांव में फैल गई और पूरा गांव नकटा हो गया और सबको भगवान दिख रहे हैं। ये खबर मंत्री के पास पहुंची, राजा के मंत्री के पास। बोले क्यों भाई क्या बात है, पूरा नगर नकटा हुआ जा रहा है? बोले प्रभु राम दिखे। मंत्री ने भी नाक काट दी। मंत्री से पूछा कि तुम्हें क्या दिखा? बोले तुम्हें तो खाली राम दिखे, मुझे तो राम सीता दोनों दिखे। तुम सबको तो राम दिखे लेकिन मुझे राम सीता दोनों दिखे। इतने में ये बात राजा तक पहुंच गई। अब जब पूरा शहर बोले नकटा हो गया, दरबारी नकटे हो गए, तो राजा का राजा ने भी नाक कटा ली। राजा को कुछ नहीं दिखा। अब उसने कहा यार मैं ही पापी हूं क्या? मेरे मंत्री को दिख रहा है, मेरी प्रजा को दिख रहा है कि मैं ही पापी हूं। तो राजा से पूछा बोले तुम्हें क्या दिखा? अरे तुम्हारा पुण्य क्षीण है, तुम्हें राम दिखे, इसका पुण्य छीने से राम सीता दिखी। मेरा पुण्य प्रबल है कि मुझे राम सीता हनुमान तीनों दिखे, मुझे तीनों के तीनों एक साथ दिखे। ये संसार है, यहां यही चल रहा है कि आदमी एक चीज को बताने के लिए कई सारी चीजें करते जाता है और हम भी इस दुनिया के हिस्से हैं। मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि संसार की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को करने वाले हम और आप सभी भी हैं। तो कल्याण मंदिर विधान भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की स्थिति।
भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य कुमुद चंद्र जी महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र के 44 काव्यों में कितनी सुंदर भक्ति करी। आपने देखा कितना सुंदर सुंदर छंद आए। बैर कब तक रहता है आपको बताऊं, एक होती है शत्रुता और एक होता है बैर। बैर अलग है और शत्रुता अलग है। बैर बांधा जाता है और शत्रुता की जाती है। भगवान पारसनाथ जी का कमट का क्या था? शत्रुता नहीं थी, क्योंकि शत्रुता दो लोगों से होती है और बैर एक आदमी कर सकता है। जैसे आप बोले ना उससे मैं मेरा बैर है, उसका है कि नहीं मालूम नहीं। तो क्या होता है, शत्रुता में दोनों लड़ते हैं और बैर में एक ही व्यक्ति लड़ता है। किससे? अपने आप से लड़ता है, अपने आप से जीता है। तो जीवन में बैर रखने वाला रखे, लेकिन तुम शत्रुता के भाव मत रखो। ठीक है, बात हो गई, बात गई आई, छोड़ दो। और मेरा मानना तो यह है कि आपको कोई व्यक्ति तंग करता ना, उस व्यक्ति से दूर रहो बस, क्योंकि आप उस परिणाम में रहोगे, वो परिणाम करेगा। और ये दुनिया का एक रिवाज है कि जिस चीज से आप चिढ़ते हो आपको लोग वही करेंगे सामने। जिस चीज से आप परेशान होते हो आपको परेशानी करेगी। और मेरा मानना तो यह है कि परेशानी वाली वस्तु सामने आए, उसके सामने सीना तान के खड़े हो जाओ, परेशानी भाग जाएगी। जानवर जब तक भौंकता है जब तक आप दौड़ते हो, और जब आप अपना चेहरा जानवर की तरफ करते हो तो जानवर भाग खड़ा होता है। क्योंकि जब तक आपके सामने कोई कर रहा है जब तक आप उसको करते हो। तो जो भी कल्याण मंदिर विधान में हमें अपने कल्याण की भावना को लाना है, अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना है, अपने जीवन को अच्छी गति में ले जाने का प्रयास करना है। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं और आप सभी देखते हो कि आज के जो नवयुवक हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, वो घर वालों से एक ही बात कहते हैं, हो सकता है आपके भी कहते हो, मुझे पता नहीं। बोले तुम 4-4, 6-6 घंटे मंदिर में रहते हो, सामग्री चढ़ाते रहते हो, बोली लेते रहते हो, इससे क्या है? गरीबों को भोजन बांटो, अनाथ आश्रम में बांटो। उनके लिए विशेष संदेश बताना आप उनको कहना कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जहां पर पहले मंदिर में चावल चढ़ाए जाते हैं, उसमें पेट में चावल डाले जाते हैं, और अन्यत्र कहीं पर ऐसा नहीं है। यहां पर पहले चावल भगवान की थाली में चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद में भोजन की थाली में आता है। दूसरी बात, जैन धर्म क्यों श्रेष्ठ है? शायद मैंने परसों से बताया भी था। एक बार एक संत के पास में 5 लोग आए, हर जात का आदमी था उसमें, हर कौम का आदमी था उसमें, और सब अपनी अपनी बात करने लगे। बोले मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा। बोले जैन धर्म में क्या है? ये बात अच्छी है, घर में सुनाने लायक है। तो संत ने कहा, एक व्यक्ति से कहा, इन सबको 2-2 हजार रुपए दे दो। तो बोले हम 2 हजार रुपए मांगने नहीं आए हैं, हमें तो आप बताओ कि जैन धर्म ही श्रेष्ठ क्यों है। महाराज ने कहा, ये 2-2 हजार रुपए लेकर जाइए और 3 दिन बाद लौट कर आना। 5 में से एक जैनी भी था और बाकी 4 अन्य संप्रदाय के थे। और ये 2-2 हजार रुपए लेकर जाओ और 3 दिन बाद लौट कर आना, और यह नोट उस भिखारी को देना जो तुम्हारी जात का हो। मतलब जैनी है तो जैन को दो, दूसरा है तो दूसरे को दो। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 5 मित्रों में एक जैनी मित्र था और 4 दूसरे थे। वो चारों तो 15 मिनट में वापिस आ गए कि उस सड़क पर ही भिखारी मिल गए उनको जात के। लेकिन वह जो जैनी था ना, वह आज तक लौटकर उस संत के पास में नहीं गया, क्योंकि जैन नाम का भिखारी उसको आज तक नहीं मिला। भगवान महावीर स्वामी के नाम से देने वाला भिखारी आज तक नहीं मिला। क्योंकि हमारे, यही बताओ कि हमारे यहाँ पर कोई मांगता नहीं है, बल्कि मांगने वाले को दिया जाता है। यही जैन धर्म की विशेषता है। तो अपने आप सुन जाएगा। लोग बोलते ना कि वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो तो चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बताओ महावीर भगवान की जयंती आती है, कभी आप अजैनों के पास चंदा मांगने नहीं गए। लेकिन अन्यत्र देवी देवता का आता है तो लोग आपके ऑफिस या फैक्ट्री में आते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बचपन से
देना सिखाया जाता है, लेना नहीं सिखाया जाता। और मैं तो कहता हूं भगवान सबको इतनी समृद्धि दो कि इनके हाथ हमेशा ऐसे रहें कि हमेशा ये द्रव्य का दान करते रहें और अपने जीवन का यापन करते रहें। ये भाव बनाइए। तब कई तरह के लोग होते, मेरे पास ही आ गया सर फिरा, बोले महाराज जी इतना सारा विधान कराते हो, इतनी सामग्री होती ये होती है, आप दूसरा काम कराओ ना। मैंने कहा सही बात बताई, मैं इस बात का अमल करूंगा लेकिन शुरुआत तुमसे करूंगा। मैंने कहा इस बात का मैं अमल करूंगा, शुरुआत तुमसे करूंगा। बोले कैसे? मैंने कहा तुमने टी शर्ट पहनी है, ये कितने की है? बोले महाराज 20,000 रुपये की होगी। मैंने कहा तन ढकने को कपड़े चाहिए, तुम 5,000 वाली टी शर्ट पहनो और जो बचे हुए 15,000 है वो गरीबों बांट दो। तो मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक पीते हो? बोले अरे महाराज कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करो, लस्सी पीना चालू करो, जो पैसे बचे गरीबों को बांट दो। बोले महाराज ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मैं पूजा विधान बंद करा दूं, ये भी नहीं हो सकता। वो चल पड़ा अपने रास्ते। ये नहीं हो सकता तो मैंने कहा ये भी नहीं हो सकता ना कि तुम सारे खाने पीने में उधर उधर बात कर रहे हो। तुम रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहां 10,000 रुपए की प्लेट है, 1,000 वाले ढाबे में जाओ ना, बाकी 9,000। तुम मंदिर का ही पैसा क्यों काटते हो? बल्कि ये कहो कि हे प्रभु इतना दीजिए कि मंदिर में भरपूर चढ़ाऊं और लोगों को भी भरपूर देने का प्रयास करो। ये भावना भाव आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। कल्याण मंदिर विधान बड़े सुप्रसंग में यहां पर हमने किया और निश्चित रूप से सेक्टर 50 नोएडा धर्म नगरी है और तीर्थ नगरी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर लगातार साधु संतों का समागम, धर्म प्रभावना, विधान आदि का आयोजन समय समय पर होता है। और अभी पुनश्च बिहार के दौरान फिर से आपके यहाँ पर आना हुआ और निरंतर गुरु भक्ति, धर्म आराधना, धर्म साधना आपके जीवन में बलवत्ती होती रहे, यही मंगल शुभ भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।